हेलो एवरीवन, मंगू सिंह दिस साइड। अब तक टोटल 9 एपिसोड में हमने सीखा है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है एंड किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कौन सा क्राइटेरिया देखना है ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट बेटर हो। तो हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड मैंने आपको चार्ट पैटर्न भी सिखाया है कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए एंड कौन से चार्ट पैटर्न पे कहाँ पे आपकी एंट्री एग्जिट होना चाहिए, जो कि एक आइडियल कंडीशन है, आपको हर जगह सीखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको बताया था आइडियल कंडीशंस, वो सारे अभी आउटडेटेड है एंड एक्चुअली उतना वो काम नहीं करते हैं। एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि स्टॉक मार्केट में 90% लोग पैसा लॉस करते हैं एंड ये डेटा सेबी ने खुद ने दिया है। इसका मतलब जो हम आइडियल चीज़ें सीखते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, किसी किताब पे हो या फिर हम किसी मेंटर से सीख रहे हैं, वो अभी कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो गई है एंड इतना काम नहीं कर रही है। इसीलिए बेस्ड ऑन माई 6 ईयर एक्सपीरियंस मैंने खुद के कुछ एडवांस लेवल एंट्री एग्जिट बनाए उन्हीं चार्ट पैटर्न के ऊपर, लेकिन थोड़ा अलग है एंड आज आपको वही सिखाने वाला हूँ ताकि आपका जो प्रॉफिट एक्यूरेसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो जो आपने प्रीवियस एपिसोड में सीखा था वो आइडियल कंडीशन होती है एंड सबको वो जानना ज़रूरी होता है कि ऐसा भी पहले मार्केट में होता था, लेकिन अभी आप जानते हो मार्केट में न्यू पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, नया पैसा आ रहा है, नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है एंड बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हो रही है। उसके हिसाब से मार्केट का माहौल चेंज होता रहता है एंड उसके हिसाब से मार्केट का मोमेंटम भी चेंज होता है। तो चार्ट पैटर्न का कहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट लेना वो भी चेंज होता है एंड ये आपको समझ में आता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड आज वही चीज़ मैं करने वाला हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी आज बताने वाला हूँ मैं, चाहे एंट्री हो या फिर एग्जिट हो, आपको किसी भी किताब के अंदर नहीं मिलेगा या फिर कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि सारा मेरा खुद का नॉलेज है एंड इनके बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ। एंड एक्यूरेसी आप सभी को पता है, मैंने आपके साथ अपना वेरीफाइड पीएनएल भी शेयर किया, तो आपको पता है एक्यूरेसी कितनी है। तो उसके बेस पे मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ एंड मेक श्योर कि जो भी आज आप सीखने वाले हो इसको आप खुद बैक टेस्ट करने वाले हो एंड उसके बाद ही रियल ट्रेड करना। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि चार्ट पैटर्न यूजफुल क्यों है इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग के लिए सब जानते हैं, चार्ट पैटर्न को देख के हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। हमें एक काइंड ऑफ अगले 15 मिनट या 20 मिनट में मोमेंटम पता चल सकता है। लेकिन चार्ट पैटर्न ना सिर्फ डे ट्रेडिंग बल्कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब ये कैसे है आपको समझाता हूँ। आप जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तब आप ये देखते हो कि कंपनी अच्छी है कि नहीं, कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है कि नहीं, वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है। लेकिन ये एक दिन के लिए नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि हाँ आने वाले 5 साल में या 10 साल में ये कंपनी ग्रो करेगी। जैसे कि मैंने अपने वीडियोज़ में आपको रिलायंस का एग्जाम्पल लेके दिखाया था। तो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, वो आने वाले 10 साल में शॉर्ट ग्रो करेगी 100% नहीं तो 90% चांस है कि हाँ आपका पैसा ग्रो होगा। लेकिन अगर आप आज के दिन उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या कितना प्रोबेबिलिटी है कि अगले 10 दिन तक आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ये फंडामेंटल नहीं बताता है, ये आपको पता चलेगा चार्ट पैटर्न से, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताएगा कि अगर आप आज पैसा डालोगे तो आने वाले 10 साल में आपका पैसा ग्रो होगा। हो सकता है 5%, 10%, 20% या फिर 100%। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताएगा कि अगर आज पैसा डाल रहे हो तो कल भी आप प्रॉफिट में रहोगे या लॉस में रहोगे, वो आपको टेक्निकल से पता चल सकता है। यानी कि टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करके आप एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हो एंड एंट्री लेने के बाद बहुत ही मिनिमल चांसेस होंगे कि आप रेड में जाओगे। तो ये फ़ायदा होता है टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में कंबाइन करना। एंड ये यूज़फुल उनके लिए होता है जिनका पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। अगर मान लो आज आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया एंड आने वाले 10 दिन तक या 15 दिन तक अगर आपका लॉस दिख रहा है, भले आधा % या 1%, कुछ भी अगर मान लो रेड में दिख रहा है, तो अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मेरा तो पैसा लॉस हो रहा है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप हायर चांसेस है ये सीखने के बाद डे 1 से ही ग्रीन में रह सकते हो। तो यहाँ पे फिर से मैं सारे चार्ट पैटर्न आपको दिखाने वाला हूँ एंड मैं खुद कहाँ पे एंट्री लेता हूँ वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा जो भी एंट्री एग्जिट होने वाला है वो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर अपने नोट्स सही बनाना एंड वीडियो को अच्छी तरह से देख के बनाना। अगर आपने गलत जगह एंट्री लिया तो फिर से लॉस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मैं चार्ट पैटर्न बताऊँगा वो है एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न। दोनों का एंट्री एग्जिट सेम रहेगा। अभी देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया कि मार्केट मान लो ऐसे इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है एंड ऊपर की साइड इसको एक दिखता है रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट काइंड ऑफ होल्ड कर लेता है। ये वाला हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा था एंड रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 चांसेस है, या तो मार्केट ऊपर की साइड निकल गया या फिर हो सकता है वो नीचे की साइड आ गया।
तो क्योंकि हम यहाँ पे एम पैटर्न पे काम करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे जो मार्केट नीचे की साइड आता है उस कंडीशन को लेके चलेंगे। क्योंकि अगर मान लो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो हमारा एम पैटर्न टूट गया। क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड ये भी पता होना चाहिए कि एम पैटर्न कैसे बनेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट टच करेगा, नीचे आएगा, फिर आएगा एंड यहाँ से नीचे की साइड आएगा। ये हमारा आइडियल कंडीशन बनना चाहिए। ये हमारा नॉलेज रहना चाहिए पहले से कि हाँ ऐसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अब आपको इस कंडीशन पे यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, तो मार्केट यहाँ पे देखो पहले ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे की साइड आएगा, थोड़ा आएगा, कितना भी हो सकता है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हो तो शायद 0.5 लेवल तक भी आ सकता है, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा। मार्केट इस जगह से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक बार नीचे आना चाहिए। फिर जब यहाँ पे आता है इस पॉइंट पे, तो जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वो एक्चुअली में मेरी एंट्री इसी पॉइंट पे हो जाती है। यहाँ पे इस जगह पे मैं एंट्री कर लेता हूँ। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं आपको मैं समझाता हूँ। अब देखो, अगर मान लो आप आइडियल कंडीशन फॉलो कर रहे हो एंड आपको मालूम पड़ता है कि मार्केट यहाँ पे अगर नीचे आया तो आपको इसका ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे एंट्री लेना पड़ेगा एंड आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस हो गया एंड यहाँ से इस पॉइंट से नीचे आने का चांसेस 50% बोल सकते हो या फिर 60% बोल सकते हो। लेकिन मैंने कैसे मॉडिफाई किया है, मैं अब एंट्री इस जगह पे लेने ही नहीं वाला। मेरी एंट्री हो जाएगी एकदम टॉप पे, इस जगह पे एंट्री हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, पहली बात तो क्योंकि जो पहले का हाई यहाँ कहीं पे हाई लगा है एंड मेरी एंट्री भी इसी पॉइंट पे हो रही है, तो मैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। मेरी एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो अब देखो आप, एक तो इस प्राइस को देखो कितना छोटा मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है एंड एक इस प्राइस को देखो कितना बड़ा स्टॉप लॉस होने वाला है। तो पहला जो मेरा बेनिफिट होने वाला है वो है मेरा वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। सेकेंड चीज़, एक्यूरेसी मान के चलो आपकी सेम है, सिर्फ 50% ही है। अगर मान लो आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो भी आपका 50% है कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो भी आपका है कि 50% है कि मार्केट नीचे आएगा। लेकिन कंडीशन जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, मैं मार्केट को सिर्फ मान लो 1 रुपया दे रहा हूँ एंड टारगेट मेरा अब यहाँ से जो नॉर्मल टारगेट रहता है उतना यहाँ तक, तो मैं 1 रुपया मार्केट को दे के 10 रुपया कमा सकता हूँ। 1:10 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। लेकिन अगर मान लो जो हमारी आइडियल कंडीशन है, मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, अब मेरा ये स्टॉप लॉस ही मान लो 5 रुपीज़ का है एंड मैं टारगेट ले रहा हूँ 10 रुपये का, जो कि यहाँ पे आपका आता है 1:2 का। तो आप बोलो 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है या फिर 1:10 वाला। ऑब्वियसली बात है 10 रुपया बहुत ज़्यादा है, तो हमारा ये वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। तो मेरा जो सेकेंड बेनिफिट है वहाँ पे लिख लो कि आरआर जो है हमारा वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। एंड ऐसी कंडीशन में अगर मान लो आपकी एक्यूरेसी 50% भी नहीं है, उससे कम भी हो गई है, 50% से भी कम है, 30% भी आई है, तो उस चक्कर में भी आप प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हो। क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप 1 रुपया मार्केट को दे रहे हो और वापस 10 रुपया ले रहे हो, तो अगर आपका 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड भी सही जाता है या 3 स्टॉक ही प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। क्योंकि मार्केट को 1 रुपया दे रहे हो, वापस 10 रुपया ले रहे हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे हैं कन्फर्मेशन का। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, लेकिन हो सकता है यहाँ से ऊपर भी निकल जाए। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड आता है। अब जब ये ऊपर आ रहा है एंड हम यहाँ इसी जगह पे एंट्री लेते हैं, अर्ली एंट्री, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। क्योंकि नीचे आने का चांसेस कब बढ़ता है, जब इसको तोड़ता है, जो कि कंफर्मेशन होता है एंड हम कंफर्मेशन से पहले ही एंट्री ले रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेके अब आपको बताने वाला हूँ कि जो आप एंट्री लेने वाले हो यहाँ पे इस जगह पे, वो कौन सा रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है जहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। क्योंकि जो मैं ये चीज़ करता हूँ वो रैंडमली कहीं पे भी नहीं करता हूँ, कुछ स्पेशल रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं वहीं पे ही करता हूँ एंड वहाँ पे काफ़ी हाई ज़्यादा एक्यूरेसी आप बोल सकते हो कि मार्केट वहाँ से रिएक्ट करता ही करता है एंड बहुत कम चांस है कि इस लेवल को तोड़ेगा। एंड अगर मान लो बाई चांस हम गलत भी हुए एंड तोड़ भी दिया, तो फिर भी हम कितना छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहे हैं। एंड इस कंपैरिजन में आप देखो, ये मेरा स्टॉप लॉस है एंड टारगेट इसके बदले में बहुत बड़ा है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं कंफर्मेशन का वेट नहीं कर रहा हूँ, जो कि डिसएडवांटेज है, तो उसके बदले में मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा है, वो भी एडवांटेज है। तो ये कहीं ना कहीं कंपेंसेट हो जाता है एंड हम एट द एंड काफ़ी बड़ा पैसा बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू उन ट्रेडर्स के जो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो अब आपको बताता हूँ मैं कि कौन से वो रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे आपको ये वाली एंट्री लेनी है। इसको हम बोलते हैं अर्ली एंट्री। हम यहाँ पे पहले ही मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट ये वाला पैटर्न बनाने वाला है। एंड आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको एडवांस होना पड़ेगा। आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जो सबको दिख रही है। अभी देखो, अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आया,
फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया एंड फिर यहाँ पे आके इस लेवल को तोड़ रहा है। ये जो एम पैटर्न बनते हुए ये सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, चाहे छोटा ट्रेडर हो या बड़ा ट्रेडर, FI DI हो, सबको दिखता है। आपको लगता है कि जो चीज़ें सबको दिख रही है उसमें आप पैसा बना पाओगे? नहीं। जो FI जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए है वो इतना आसानी से अपना लॉस करा के आपको पैसा नहीं बनाने देगी। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मार्ट होना पड़ेगा एंड एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी ताकि आप अर्ली एंट्री करो एंड जब तक दुनिया को दिखे कि भाई ये एम पैटर्न बन रहा है एंड यहाँ पे आके वो एंट्री ले, इस जगह पे आके एंट्री ले, तब आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपकी एंट्री बन चुकी होगी एंड जब बाकी लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे होते हैं आप यहाँ पे प्रॉफिट बना के निकल रहे होंगे। एंड जिस दिन आपके पास ये स्किल आ गई कि आप तो एंट्री पहले बना चुके हो एंड जब लोगों को दिखता है कि अब हमें बाय करना चाहिए, उस टाइम आप अपना प्रॉफिट बना के निकल जाओ, तब आप एक लेवल, एक स्टेप सबसे आगे हो जाओगे। एंड जो अब तक आप सोचते हैं ना कि भाई जो लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं स्टॉक मार्केट से, उनके पास ऐसा क्या है? उनके पास यही है कि वो एक स्टेप आगे चलते हैं। जब आपको पता चलता है कि अब हमें बाय करना चाहिए, तब एक्चुअली में उन्होंने ऑलरेडी पैसा बना लिया है एंड अपना स्टॉक बेच रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक बाई हो रहा है तो इसका मतलब वो सेल भी हो रहा है। तो अगर आप किसी पॉइंट पे आप बाई करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब कोई तो सेल कर रहा है एंड वो सेल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका ऑलरेडी प्रॉफिट बन गया है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अर्ली एंट्री कर ली है। तो अब आपको ये फंडा समझ में आएगा कि भाई जब आप बाय कर रहे हो एंड आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी किसी ने पैसा बना लिया था, अब वो सेल कर रहे हैं। तो इतना फंडा आपको समझ में आया। सेम चीज़ उल्टा है, अभी मैंने आपको एम पैटर्न समझाया है, सेम चीज़ है इस W पैटर्न के लिए। मार्केट ऊपर से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में होगा, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट के पास आके मार्केट रुक के एंड वापस थोड़ा ऊपर की साइड दिखाता है। तब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट सीधा निकल जाए जिसको हम बोलते हैं V शेप रिकवरी, या फिर यहाँ पे दिखेगा W पैटर्न, यहाँ से वापस नीचे आता है। तब आपको क्या करना है, इसी पॉइंट पे एंट्री लेनी है एंड स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है। अब जो न्यू ट्रेडर होते हैं, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं पूरा इस लेवल का टूटने का, ताकि W पैटर्न सबको बनते हुए दिखे एंड वो लोग आके यहाँ पे एंट्री लेते हैं। लेकिन जो एडवांस लेवल ट्रेडर है वो ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री बना चुके होते हैं। क्योंकि वो लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, इसीलिए तो भाई मार्केट यहाँ से ऊपर गया है ना। आप खुद सोचो, इस पॉइंट से जो बॉटम है यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर गया? क्योंकि जो एडवांस ट्रेडर है, जिनके पास बड़ा पैसा है, जिनको नॉलेज है, उन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया। एंड आप यहाँ पे आके बाय करते हो एंड बड़े लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके रखा था एंड अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो आज के बाद आपको भी यहाँ पे बाय करना है एंड आपके पास एडवांटेज है यार, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है, अगर हिट भी हुआ तो मार्केट को देख के निकल जाओ। आज 1 रुपया दे रहे हो, जिस दिन चला उस दिन 10 रुपया लेने वाले हो ना, तो अब डरने की बात नहीं है। अगर पहला ट्रेड भी आपका रॉन्ग गया तो अगला वाला अगर चल गया तो सीधा आप 10 रुपया कमाने वाले हो। 1:10 का टारगेट है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से वो सपोर्ट है जहाँ पे एंट्री लेना है, लेकिन इससे पहले आप समझ गए एंट्री कहाँ पे हुई है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि आपका टारगेट कितना रहना चाहिए। क्यों आपको बात कर रहा हूँ ना 1:10 का, तो ये 10 कहाँ तक जाएगा, तो ये भी ध्यान से सुनो। देखो फिर से ये मार्केट का एक सपोर्ट है एंड मार्केट यहाँ से ऊपर से गिरते हुए नीचे की साइड आ रहा है। अब यहाँ से थोड़ा उठता है, फिर नीचे आता है, आपकी एंट्री हो जाती है इसी पॉइंट पे। अब आपको यहाँ पे एंट्री लेने के बाद, चाहे आप 10 शेयर ले रहे हो, 100 ले रहे हो, या फिर रुपीज़ में 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 CR कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका एग्जिट चार्ट के बेस पे होने वाला है। आपका पहला टारगेट होगा ये वाला, जो W पैटर्न का जो टॉप बनता है, रिसेंट टॉप, ये वाला हिट करते आपका पहला टारगेट है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ टारगेट नंबर 1। क्यों मैं पहला टारगेट बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ पे आता है, टच करते हैं, तो हायर चांसेस है वापस मार्केट एक रेंज में जाए। ऐसा बहुत बार होता है, तो इसलिए आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक ना हो, आपको टारगेट पहला बुक करना है। अब जिनको नहीं पता पहला टारगेट मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपने 100 शेयर्स खरीदे, किसी कंपनी के 100 शेयर आपने लिए हैं, तो इसमें से आप 50 शेयर बेच दो, या फिर आप मान सकते हो 60 शेयर बेच दो, यानी कि कुछ अमाउंट आपको बेच देना है। पूरे के पूरे 100 नहीं बेचने, कुछ अमाउंट बेचना, ताकि आपने कुछ तो पैसा बना लिया ऑलरेडी। आपने घर पे पैसा लेके गए, चाहे वो 50 क्वांटिटी हो, 100 क्वांटिटी में से 60 क्वांटिटी हो, और बाकी के बच्चे में 50 क्वांटिटी या फिर 40 आपको होल्ड करना है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता है, जितना यहाँ पे, अगर मान लो ये वाला 10 रुपीज़ का एरिया है, तो फिर से ऊपर की साइड भी 10 रुपीज़ का एरिया रिफ्लेक्ट करो एंड ये आपका होने वाला है पूरा का पूरा 100% बुकिंग वाला। अब यहाँ पे 2 टारगेट रखने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि देखो आपने पहली बार में
इस जगह पे 50% क्वांटिटी बुक कर लिए, प्रॉफिट आपका आ गया है। अब सेकेंड टाइम ऊपर गया तो प्रॉफिट और बढ़ गया। लेकिन अगर मान लो मार्केट सेकेंड टाइम ऊपर नहीं गया, वहाँ से वापस नीचे आता है, तो आपका पैसा अब नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा होगा। तो जितना पैसा आपने पहले कमाया उतना ही वापस मार्केट को देने वाले हो, आपका कैपिटल जीरो नहीं होगा। एंड एक गुरु मंत्र याद रखो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो सबसे पहले अपना कैपिटल बचाना सीखो। पैसा तो बन जाएगा, लेकिन कैपिटल आपके पास बचा रहना चाहिए, कम से कम 1 साल 2 साल के लिए। तो 50% बुक करने का यही मतलब होता है। अगर और ऊपर मार्केट गया तो अच्छी बात है, पैसा आ गया, लेकिन ऊपर नहीं गया, यहाँ से यूटर्न मार लिया, तो कम से कम जो पहले पैसा बुक किया था 50% क्वांटिटी वाला, वही वापस मार्केट को देने वाले हो, आपका कैपिटल वैसा का वैसा बचा हुआ है। सेम चीज़ हमारा एम पैटर्न के लिए यहाँ पे देखो, अगर मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर आता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, आपकी एंट्री यहीं पे हो गई। आपका पहला टारगेट कहाँ पे होगा? जो ये रिसेंट ये लो लगा है, ये वाला पहला टारगेट है, यहाँ पे एंट्री है, ये पहला टारगेट है। अगर मान लो ये वाला एरिया 10 रुपीज़ का है, तो फिर से 10 रुपीज़ नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करो, एंड ये आपका हो गया 100% बुकिंग। अगर मान लो ये वाला एरिया 50 रुपीज़ का है, तो नीचे फिर से 50 रुपीज़ रिफ्लेक्ट करो, आपका यहाँ पे 100% बुकिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, जब अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो एंड यहाँ पे आप अपना एग्जिट मार रहे हो प्रॉफिट के साथ, लेकिन आज से पहले आप क्या कर रहे थे, आपकी एंट्री यहाँ पे हो रही। जब बड़ा पैसा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा होता है, आप वहाँ पे एंट्री कर रहे होते एंड यहाँ पे आपकी हो जाती है गलत एंट्री, एंड लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको दो पैटर्न सिखा दिए, एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न। जो एंट्री मैं खुद करता हूँ, इनको मैं बोल दे रहा हूँ एडवांस्ड लेवल एंट्री। ठीक है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा तो एक बार फिर से देख लेना, कहाँ पे एंट्री एग्जिट, कहाँ पे टारगेट, कितना % टारगेट, कहाँ पे 100% टारगेट, ये सब चीज़ें नोटिस या फिर नोट करके रखो। फिर जो नेक्स्ट पैटर्न है उसको मैं बोलता हूँ हेड एंड शोल्डर। एक चीज़ याद रखना, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एम पैटर्न को फॉलो नहीं करने वाले, सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमेशा हम बाई करते हैं, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा होगा। तो एम पैटर्न में क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ सेलिंग कर सकते हो इंट्राडे के लिए। अगर लॉन्ग टर्म रखना है, 1 महीना 2 महीना 1 साल 10 साल, तो उसके लिए डब्ल्यू पैटर्न को ही ढूंढो। एंट्री हो गई, मार्केट निकल गया तो फिर जाने दो। अब जो मैंने आपको यहाँ पे टारगेट दिए थे 1:10 का या फिर 50%, ये उनके लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, यानी कि 5% 10% नहीं बल्कि बहुत कमाना है, यानी कि 10 साल के लिए होल्ड करना है, तो फिर अगर आपकी एक बार डब्ल्यू पैटर्न में ये सपोर्ट हुआ एंड यहाँ पे अगर आपकी एंट्री हो गई, परफेक्ट एंट्री, मार्केट यहाँ पे पहुँच गया, तो उसके बाद निकालो मत, फिर इसको जाने दो ऊपर, जितना ऊपर जाता है मार्केट 1 साल 2 साल 10 साल, यानी कि आपकी एंट्री परफेक्ट हो गई थी, अब आप इसको लंबा होल्ड कर सकते हो। तो जो इन्वेस्टर है उनके लिए टेक्निकल नॉलेज किस लिए काम आ रहा है, परफेक्ट एंट्री के लिए एंड लंबा टाइम होल्ड करने के लिए। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए भी सेम है, परफेक्ट एंट्री, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं देख रहे हैं, उनको तो बस पैसा अपना बनाना है, चाहे 100% to 100%। लेकिन जो ट्रेडर है उनको बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ खेलना है, ताकि अगर मान लो 30% टाइम भी करेक्ट है तो भी पैसा बना के जाए मार्केट में। क्योंकि मैंने ऐसे भी ट्रेडर्स देखे हैं जो 10 में से 9 ट्रेड प्रॉफिट बनाते हैं, सिर्फ एक ट्रेड उनका लॉस में होता है, लेकिन एट द एंड वो लॉस में हो रहे हैं, क्योंकि 9 ट्रेड में उन्होंने 1-1 रुपया कमाया है, तो 9 रुपये कमाया, लेकिन 10th ट्रेड में उन्होंने सीधा 10 रुपया मार्केट को दे दिया, यानी कि वो 9 रुपये कमाया वो भी गया, प्लस 1 रुपया और अपनी तरफ से गया। तो ये चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि चाहे ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट बात कर रहा था हेड एंड शोल्डर की। तो आप देखो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे ही काम करना है, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप ट्रेडर हो तो दोनों काम कर सकते हो। तो ट्रेडर्स के लिए तो ये वाला भी काम करेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनके लिए ये वाला काम करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं पे बाई करने वाले हो, फिर लंबा होल्ड करोगे। एंड हाँ, जितने भी मैं आपको पैटर्न सिखाने वाला हूँ, तो ये स्पेशल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करेंगे, वो आपको मैं एट द एंड इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि कौन से वो सपोर्ट है, कौन से रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये काम करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप सिर्फ एंट्री एग्जिट का क्राइटेरिया सीख लो। तो यहाँ पे देखो, फिर से मार्केट का ये वाला मान लो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रहा है। अब इस केस में होगा क्या, सपोर्ट यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत लेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे गिरता है, क्योंकि सपोर्ट ऊपर रह गया है, मार्केट का नीचे आ जाता है एंड फिर यहाँ पे अंदर की तरफ घुस जाता है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा ध्यान से समझना। इस हेड एंड शोल्डर को देखो, पहले मार्केट का सपोर्ट यहाँ पे, मार्केट गिरता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, थोड़ा ही ऊपर जा पाता है, एंड सेकेंड टाइम मार्केट सपोर्ट के नीचे चला जाता है। ठीक है, यानी कि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया एंड कहीं ना कहीं डाउन ट्रेड में जा सकता है। लेकिन आप देखते हो थोड़ी देर बाद में मार्केट वापस उसी सपोर्ट एरिया के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे से वापस
सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है उसे रेजिस्टेंस नहीं लेता है, नीचे की तरफ नहीं आता है, यहाँ से क्रॉस करके इसके ऊपर चला जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड जिस टाइम पे ये सपोर्ट को वापस तोड़ के ऊपर की साइड जाता है, जो कि टेम्परेरी इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम किया था, क्योंकि मार्केट नीचे होता है तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, तो उसके ऊपर चला गया, तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशियस होना है कि शायद ये हेड एंड शोल्डर बन सकता है। अगेन यहाँ पे आपकी अर्ली एंट्री होने वाली है। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरह आपको दिखता है कि ट्रेड करने लग गया है सपोर्ट के, तो आपको वेट करना है वापस सपोर्ट के पास मार्केट आए, एंड जैसे यहाँ पे आ जाता है आपको एंट्री ले लेनी है, ठीक है। क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड ये पता होना चाहिए ये सपोर्ट है एंड मार्केट का हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह से काम करता है। तो बाकी सारे लोग यहाँ पे इस लेवल का टूटने का वेट करते हैं एंड यहाँ पे एंट्री लेते हैं, लेकिन आपको एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी है, आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है। अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, देखो अगर उनका एंट्री इस पॉइंट पे हो रहा है तो उनका स्टॉप लॉस ये वाला होता है जिसको हम बोलते हैं माइनर स्टॉप लॉस, एंड इसका हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो आप रियल स्टॉप लॉस लगाने वाले हो वो होता है यहाँ से लेके पूरा का पूरा हेड के नीचे का एरिया, इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होने वाला है। लेकिन क्योंकि आप अब जो अर्ली एंट्री करने वाले हो उसमें आपकी एंट्री यहाँ पे ही होने वाली है, जो मैंने आपको दिखाया इस जगह पे एंट्री होने वाली है, तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस इतना छोटा है। अगेन स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होने वाला है। एंड फिर से यहाँ पे अगर एंट्री हो रही है देखो इस पॉइंट पे, तो जो लोग नॉर्मली यहाँ पे एंट्री करते हैं, आपको तो एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, एंड इस लेवल से इस लेवल पे आपका फिर से फर्स्ट टारगेट होगा। आप चाहे 50% निकालो, 60 निकालो, 70%, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड फिर से अगर मान लो ये वाला 10 रुपीज़ का एरिया है तो ऊपर 10 रुपीज़ टारगेट रखो सेकेंड टारगेट के लिए। अगर ये 50 रुपीज़ का है तो ऊपर 50 रखो। ये जितना भी रुपीज़ का एरिया होता है, डिपेंड करता है कौन से स्टॉक का कितना प्राइस है, उतना रिफ्लेक्ट कर सकते हो। एंड ये है किसके लिए? स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अब जो इन्वेस्टर है, आपकी एंट्री परफेक्ट हो गई यहाँ पे, एक बार इस लेवल पर पहुँचा तो फिर लंबा होल्ड करो, 1 साल, 10 साल या फिर 100 साल, जितना जी सकते हैं उतना आप लंबा होल्ड कर सकते हो। फिर से यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज ने आपको परफेक्ट एंट्री दिलाने के लिए हेल्प की है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं, देखो ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लो कोई स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे देखो अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है और हम यहाँ पे बाई करने लग जाते हैं, ठीक है, मैंने कुछ पैसा डाल दिया ये सोच करके मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो भाई अगर यहाँ से ऊपर गया तो अच्छी बात है, आपका पैसा बनने लगा। लेकिन कंटिन्यूस नीचे की तरफ जाते जा रहा है स्टॉक, जैसे कि आपने येस बैंक को देखा कहाँ से लेके कहाँ पे गिर गया, तो अगर जहाँ पे बाई करोगे आपका लॉस ही होने वाला है। तो इसीलिए बोलते हैं भले आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन इन्वेस्टर को भी टेक्निकल देखना पड़ता है कि कहाँ पे हमारी परफेक्ट एंट्री हो रही है। इसीलिए कहीं पे भी रैंडम जगह जाके बाई मत करो कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना 10 साल के लिए रखना है। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हमारा थोड़ा बहुत भी लॉस हुआ ना तो हम नहीं देख पाते हैं। तो जब हम पहले कमिटमेंट देते हैं कि मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग देखते हैं। एंड मुझे 6 साल हो गया एक्सपीरियंस, सब पता है मेरे को। इसीलिए ये रैंडम बाइंग सेलिंग करना छोड़ो एंड सही टेक्निकल पे देख के ही एंट्री लेना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे हमने सीख लिया, सेम चीज़ इसका उल्टा होगा। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट यहाँ पे जाएगा थोड़ा ऊपर, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने के बाद एक बार रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर आप देखते हो मार्केट उसी लेवल के नीचे ट्रेड करने लग गया है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आया सीधा, जो कि नॉर्मली होता ही नहीं, बहुत रेयरली होता है, ऐसे चार्ट पैटर्न को हम कभी ट्रेड भी नहीं कर सकते, एंड आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ से फिर से एक ऊपर की साइड आता है तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस होगा क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पे हो रही है। लेकिन जो न्यू बिगिनर होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो उनका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता है। तो अब से आप अर्ली एंट्री लेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप एक लेवल स्टेप आगे नहीं जा रहे हो तो थोड़ा चांसेस कम होता है पैसा बना पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर का एंट्री। एंड एग्जिट भी सेम इसकी तरह ही है, पहला टारगेट इतना होगा, सेकेंड टारगेट इतना होगा। अगर डे ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो तो लंबा होल्ड करो। जो नेक्स्ट पैटर्न है उसको मैं बोलता हूँ कंसोलिडेशन। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि ये जो मैं क्राइटेरिया यूज़ करता हूँ अर्ली एंट्री वाला, ये इसके लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, मार्केट का ये एक होता है रेजिस्टेंस एंड नीचे की तरफ आपको दिखेगा कि ये है इसका सपोर्ट। मार्केट इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है। अब नॉर्मली लोगों को यूट्यूब पे या फिर किताबों में क्या सिखाया जाता है, इसका इस लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए, आपको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, चाहे यहाँ पे लो या फिर यहाँ पे रिटेस्ट का या फिर इसका ब्रेकडाउन, ठीक है। इसी एरिया में एंट्री करने के लिए बोलते हैं एंड इसका टारगेट बोलते हैं। लेकिन मेरा फंडा फिर से अलग है, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, मैं वेट करता हूँ मार्केट फिर से इस सपोर्ट के पास आए। अब देखो जो लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एंट्री है तो पूरा का पूरा ये स्टॉप लॉस है।
लेकिन मेरी एंट्री तो मैं क्या वेट करता हूँ मार्केट फिर से सपोर्ट के पास आए, एंड क्योंकि मुझे पता है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है इसलिए मुझे बाइंग ही करनी है, तो बाइंग मैं यहाँ पे नहीं, इस लेवल पे नहीं बल्कि इस लेवल पे करूँगा। अब छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं 100 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 रुपये का दे रहा हूँ, कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली बात यही बेटर है, क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे बाइंग करनी है, तो मैं इस जगह पे बाइंग नहीं बल्कि इस जगह पे बाइंग करूँगा। एंड जब सभी लोग मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग हो चुकी है, तो मैं तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहा होता हूँ। इसी को बोलता हूँ मैं एक स्टेप आगे हूँ। जब सब लोग बाइंग कर रहे होते हैं उस टाइम मैं सेलिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है जो मैंने ऑलरेडी स्टॉक्स बाय करके रखा था। अगेन यहाँ पे मेरा फ़ायदा क्या हो रहा था? मेरा फ़ायदा यही है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। अगर मार्केट बाई चांस नीचे भी आया तो छोटा सा रुपया देख के निकल जाऊंगा। देखो मार्केट में कभी भी लॉस करने से मत डरो, लॉस दे दो, छोटे छोटे लॉसेस दे दो। कभी मार्केट को 1 रुपये दो, 2 रुपये दो, 3 रुपये दो, ये चलता है, लॉसेस होते हैं। लेकिन जिस दिन प्रॉफिट कमाते हो उस दिन आप बड़ा पैसा बनाओ, 100 रुपये कमाओ, 200 कमाओ, एंड आपके जो भी छोटे छोटे लॉसेस हुए हैं वो सब रिकवर होंगे, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आप ग्रीन में रहने वाले हो। एंड यही एक राज है स्टॉक मार्केट का कि मार्केट को बहुत कम पैसा दो, लेकिन जब लेते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट ले लो। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है स्टॉक मार्केट का। तो ये सारे पैटर्न मैंने आपको सिखाए। अभी एक और है जिसको मैं बोलता हूँ फ्लैग एंड पॉल। मैंने अभी तक पर्सनली फ्लैग एंड पॉल के ऊपर अभी कोई भी अर्ली एंट्री आइडेंटिफाई नहीं की है। मैंने बहुत ट्राई किया, ट्रायल्स एरर, लेकिन कभी भी परफेक्ट एंट्री मिली नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो फ्लैग एंड पॉल है इसके ऊपर मैं आपको अर्ली एंट्री नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं करता हूँ। मैंने आपको बताया एम पैटर्न पे, मैंने आपको बताया डब्ल्यू पैटर्न पे, मैंने आपको हेड एंड शोल्डर का दोनों बता दिया ऊपर नीचे। तो आप इनके ऊपर ट्राई करो। एंड जो लास्ट वाला था वो था कंसोलिडेशन का, ठीक है। इनके ऊपर मेरी अर्ली एंट्री होती है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड ये यूज़ करने के बाद ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट, ना सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं अर्ली एंट्री में। चाहे भले मुझे 2 मिनट के लिए ट्रेड करना है, मुझे स्कैल्पिंग करनी है, ये अर्ली एंट्री वाली मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं बड़े प्रॉफिट बनाने के लिए। एंड जो ऑप्शन ट्रेडर ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा बाइंग करने के बाद ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप गलत जगह पर ट्रेड कर रहे हो। जब ऑलरेडी बड़ा पैसा अपना प्रॉफिट बुक कर रहा होता है वहाँ पे आप एंट्री मारते हो, इसलिए ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ता है। तो आज के बाद ये अर्ली एंट्री करना शुरू करो, आप देखो आपका प्राइस किस तरह से फास्ट मूव होता है। तो ये सारा था मेरा अर्ली एडवांस लेवल एंट्री एग्जिट। आपको मैंने प्रॉफिट कितना बुक करना वो भी बता दिया, कहाँ पे बुक करना वो भी बता दिया। अगेन आपको बोलना चाहूँगा जो भी मैंने आपको बताया है ये सब मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैं खुद इन पर ट्रेड करता हूँ। तो ब्लाइंडली इसको फॉलो मत करना, पहले बैक टेस्ट करो, चाहे 1 महीने का डेटा, 2 महीने का डेटा, या फिर लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करो, उसके बाद अपना रियल पैसा लगाना। क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूँ, रियल पैसे से आप खुद ट्रेड करने वाले हो। प्रॉफिट होगा तो भी आपका होगा, लॉस भी होगा तो आपका होगा। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखना कि फाइनेंशियल नॉलेज में कभी भी कंजूसी मत करो लेने का। तो जो भी लेते हो हर जगह से लेना स्टार्ट करो, लेकिन उसको आप फिर से वेरीफाई भी करो कि सही है या फिर गलत है। चलो अब मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि वो कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिनके ऊपर मार्केट हायर चांसेस है कि रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो मैं 2 चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ। एक तो सिंपल है, हमारा जो चार्ट रीडिंग है उसको यूज़ करूँगा, एंड दूसरा मैं एक इंडिकेटर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इंडिकेटर के बेस पे हमारा एंट्री नहीं होने वाला, लेकिन इंडिकेटर एक हमारा एक एक्स्ट्रा एड ऑन करेगा कि हाँ आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। लेकिन प्योर एंट्री होने वाली है चार्ट रीडिंग के ऊपर एंड प्योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉलेज के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा लगा रहा हूँ? मैं लगा रहा हूँ 50 मूविंग एवरेज। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में समझाया कि क्या होता है, किस तरह से आपको लगाना है, ठीक है। तो उससे पहले देख लेना। अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ धन ब्रोकर को, एंड मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है। तो आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन करो। एंड यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का लाइफ टाइम फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो बहुत सारे लोगों को चार्ट ओपन के बाद शायद ये नीचे जो वॉल्यूम होता है वो नहीं दिखता है, एकदम चार्ट ऐसा दिखता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो यहाँ पे FX लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे सिंपली सर्च कर दो आप वॉल्यूम। जैसे आप वॉल्यूम यहाँ पे लिखोगे तो आपके सामने एक दिखा देगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम सर्च किया, सबसे ऊपर आ रहा है वॉल्यूम, इस पर क्लिक कर दो, एंड आपके चार्ट के ऊपर नीचे बहुत सारे ग्रीन एंड रेड बार दिख जाएंगे जो कि वॉल्यूम दिखाता है कि कितने लोग यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्या, उसके बाद आपको 50 मूविंग एवरेज लगाना है। सिंपल है, फिर से FX पे लिखो, एंड यहाँ पे आप मूविंग एवरेज लिखने के बाद आपका आ जाएगा। यानी कैसे लगाना वो भी आपको ऑलरेडी पहले दिखाया है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, आपको चार्ट के ऊपर वो सपोर्ट निकालना है जिसके ऊपर मार्केट ने पहली बार तो बहुत टाइम इसने रिएक्ट किया, बार बार आता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है, फिर आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर आता है,
फिर ऊपर चला जाता है। दूसरी बात, ये तो एक हुआ कि हमारा सपोर्ट बन रहा है, लेकिन ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं, इसका कंफर्मेशन के लिए हमें ये भी देखना है कि जब भी यहाँ पे मार्केट ने टच किया है एटलीस्ट वन टाइम यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है या फिर नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो फिर से एक ऐसा सपोर्ट होगा, उसके ऊपर मार्केट आता है फिर ऊपर चला जाता है, फिर आता है फिर ऊपर चला जाता है। ये तो ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन उसके साथ में नीचे जो वॉल्यूम दिख रहे हैं ना, ये भी देखना है कि एटलीस्ट किसी एक पॉइंट पे यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं तो उससे पहले वाले का कभी ना कभी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है। दूसरी बात, ये देखने के बाद आपको 50 मूविंग एवरेज को देखना है कि मार्केट इसके नीचे होना चाहिए। अभी देखो ये आपको लाइन दिख रही है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये तो ब्लू कलर लाइन दिख रही है, 50 मूविंग एवरेज है। आपको हर बार तभी एंट्री लेनी है जब मार्केट इस लाइन के नीचे हो, यहाँ हो फिर यहाँ पे हो। जैसे कि देखो यहाँ पे आपने एंट्री ले सकते थे क्योंकि मार्केट लाइन के नीचे है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो चलो अब हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कहाँ पे हमें इस तरह की कंडीशन मिलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब देखो इस जगह पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम रिएक्ट किया है। मैं सब कुछ ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला एरिया देखो, आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिएक्ट किया है, देखो इस पॉइंट पे रिएक्ट किया है। सेकेंड टाइम मार्केट ने फिर से रिएक्ट किया है इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे रिएक्ट किया है, फिर यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इस वाले एरिया को छोड़ो क्योंकि यहाँ पे तो हमारी एंट्री होने वाली है। तो इससे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसके बीच में थोड़ा और इसने रिएक्ट किया है, लेकिन इसको हम इग्नोर मार सकते हैं क्योंकि 3 बार परफेक्टली इस लेवल को टच किया है। ठीक है, आपको ये तो समझ में आया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट का वॉल्यूम भी इसके साथ इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। फिर से देखो ये हमारा लेवल था यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये जो एरिया है, यहाँ पे नीचे देखो वॉल्यूम का स्पाइक हुआ है। पहले नॉर्मल वॉल्यूम है, देखो इतना ऑन एन एवरेज है, फिर उसके पास ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम पहुँच गया। मतलब ये वाला नंबर 1 टाइम मार्केट टच करते ही हायर वॉल्यूम दिखाया है, जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद फिर से आप देखो जब भी मार्केट इसको टच करता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, एंड यहाँ पे भी आपको देखो वॉल्यूम फिर से इंक्रीज़ हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट सपोर्ट भी बन गया है, एंड उसके बाद कंफर्मेशन भी मिल गया हमारा वॉल्यूम के साथ। एंड थर्ड कंडीशन आप देखो 50 मूविंग एवरेज तो इतना ऊपर है एंड मार्केट हर बार इसके नीचे ही है। तो हमारी सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। एंड जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको देखो यहाँ पे दिखेगा डब्लू पैटर्न। मार्केट यहाँ से टॉप से नीचे कंटिन्यूस गिरा है। एक और याद रखना, जब भी कोई पैटर्न बनता है तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट टॉप से कंटिन्यूस गिरना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइडवेज होने के बाद डब्लू पैटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे देखो टॉप से गिर रहा है, फिर यहाँ पे इसने टच किया, टच करने के बाद थोड़ा वापस ऊपर गया एंड 50 मूविंग एवरेज को ही यहाँ पे टच करके वापस रेजिस्टेंस लिया। तो अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे आया, तब यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ये सपोर्ट है हमारा। डब्लू पैटर्न ऑलमोस्ट इतना बन गया है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मान लो यहाँ से नीचे आया तो देखो हमारा स्टॉप लॉस इतना छोटा है। इस कैंडल का लो यहाँ पे तो इतना छोटा सा मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा एंड यहाँ पे अर्ली एंट्री कर लूँगा। मुझे बार बार कंफर्मेशन मिला था ये हमारा सपोर्ट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 50 मूविंग एवरेज के बार बार नीचे है। जब एंट्री ले रहे हैं तभी भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही है। यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, पहला टारगेट देखो आपको यहाँ पे मिल गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरी एंट्री यहाँ पे हो रही है, मेरा एसएल यहाँ पे इतना छोटा है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल। पहला टारगेट इतना बड़ा आप देख सकते हो 1:2 का तो फर्स्ट टारगेट ही मिल रहा है। उसके बाद आप 50% क्वांटिटी निकालो एंड यहाँ पे देखो फिर से अब कितने रुपीज़ में आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ, आपको ध्यान से देखना। मेरी एंट्री हो रही थी यहाँ कहीं पे जो कि है प्राइस 1733, मैं इसको लिख लेता हूँ 1733, ये मेरी एंट्री है। इसके बाद ये मेरा फर्स्ट टारगेट है जो कि है 1856। इसको आप करो कितना आता है माइनस करके देखो, 1856 में से 1733, तो आपका यहाँ पे आंसर आता है 123। यानी कि फर्स्ट टारगेट आप लेते हो 123 रुपीज़ का, एंड इसके बाद आप सेकेंड टारगेट भी इसके अंदर जो ये प्राइस था इसके अंदर 120 के आसपास फिर से ऐड करो, वो आपका होगा सेकेंड टारगेट। तो हमारा फर्स्ट टारगेट था कितने पे, 1856 प्लस 120 और ऐड कर लो तो आपका आंसर आता है 1976। इसका मतलब सेकेंड टारगेट आपका होगा 1976 यहाँ कहीं पे। तो देखो आपका दोनों का दोनों टारगेट हिट हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट। उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा होल्ड किया, नीचे आया, लेकिन आपने एज स्विंग ट्रेडिंग पैसा बना लिया। लेकिन जो इन्वेस्टर है उनका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे रहेगा एंड थोड़ा बहुत वो ट्रेलिंग कर सकते हैं, यहाँ कहीं पे लगा सकते हैं, उनका बाद में को बड़ा पैसा बना ही है। तो यहाँ पे ना सिर्फ स्विंग ट्रेडर बल्कि इन्वेस्टर का भी पैसा बना है। एंड इसी तरह से आपको एंट्री लेनी है, चाहे कौन सा भी चार्ट हो, डब्लू पैटर्न हो, हेड एंड शोल्डर हो,
जो भी आप पैटर्न फॉलो करो सेम चीज़, मार्केट का पहले बहुत बार उस लेवल को टच किया होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जब भी टच करता है एटलीस्ट वंस उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ होना चाहिए। एंड जब भी आप एंट्री ले रहे हो मार्केट 50 मूविंग एवरेज के नीचे हुआ होना चाहिए। देखो यहाँ पे मार्केट इधर है एंड आपका एंट्री यहाँ कहीं पे हुआ, तो अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो बहुत हायर चांसेस है कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, हर एक चीज़ के साथ रिस्क होती है। तो अपना स्टॉप लॉस भी आप स्ट्रांगली फॉलो करो। एंड हाँ, जो भी कैंडल, जो भी इसका लो होता है, जो भी इस सपोर्ट का टच करने के बाद जो कैंडल का लो होता है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई थिंक ये वाली कैंडल का लो है जो कि है 1666 एंड आपकी एंट्री यहाँ पे है, तो एंट्री यहाँ पे एंड इसका लो का स्टॉप लॉस होगा। इतना सिंपल है। अगर आपको जब भी ऐसी कंडीशन बनती हुई दिखाई देती है आप एंट्री ले लो, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। एंड जिन्होंने अभी हमारा लास्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते में वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से रिलायंस का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। 1-2 चीज़ें सही नहीं थी लेकिन हम उनको भी इग्नोर मार सकते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर बताया। एंड अभी देखो क्या हुआ, रिलायंस यहाँ से ऊपर चला गया है। तो ये फ़ायदा होता है फंडामेंटल एनालिसिस का। एंड टेक्निकल बता देता है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ एंट्री करनी है। अब देखो, अगर मान लो आप यहाँ कहीं पे देख रहे होते तो रिलायंस का फंडामेंटल अच्छा है, वो ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन टेक्निकल बता देता है कि भाई आपको एंट्री यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे करनी है। तो ये जो छोटा सा मोमेंट्री टाइम में जब आपका लॉस दिखेगा तो इसको बचा लेगा टेक्निकल नॉलेज। जिन्होंने यहाँ पे एंट्री मारा उनका भी आज प्रॉफिट है क्योंकि मार्केट यहाँ पे है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री मारा उनका भी प्रॉफिट है क्योंकि मार्केट आज ऊपर है। लेकिन जिन्होंने टेक्निकल को देखा उनका डे 1 से प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ, लेकिन जिन्होंने सिर्फ फंडामेंटल देखा उनका कुछ दिनों के लिए इतना लॉस दिखा, उसके बाद आज प्रॉफिट आ रहा है। तो बस फ़र्क इतना ही है कि आपको टेक्निकल यूज़ करना है कि नहीं करना है, कि आपको लॉस देखना है या फिर प्रॉफिट देखना है हमेशा के लिए। तो आज के इस वीडियो के साथ मैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस पूरा करता हूँ प्लस टेक्निकल एनालिसिस भी पूरा करता हूँ। कौन कौन से चार्ट पैटर्न है, मैंने आपको आइडियल कंडीशन भी सिखाई है, मेरे खुद का पर्सनल एंट्री एग्जिट भी सिखाया है। तो आज के बाद आपका सब कुछ क्लियर है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन टेक्निकल नॉलेज आप ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक के अंदर हो चाहे इंडेक्स के अंदर हो। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक एडवांस लेवल ट्रेडिंग होती है एंड बहुत ज़्यादा हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्डिंग भी होती है। उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहले ऑप्शन बाइंग सीखेंगे, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग सीखेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है एंड आपको लगता है कि नॉलेज सच में यूज़फुल है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करना एंड हाँ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। एंड आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं ट्राई करूँगा सारे कमेंट का रिप्लाई करने का। एंड अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लेना, एक बार देख लेना, हमारा ऑफिशियल अकाउंट है विद वेरीफाइड ब्लू टिक एंड ये एक ही अकाउंट है। एंड मैं आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगता हूँ कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पर्सनली कॉल एंड टिप्स दूंगा। मैं किसी को भी कॉल एंड टिप्स नहीं देता हूँ, तो स्कैमर से बच के रहना। एंड मेरा पर्सनली किसी को भी मैसेज नहीं जाने वाला कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको ये सर्विस देने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक सीखते रहो एंड ग्रो करते रहो।